आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका स्प्रे अगर आप अपने मनी प्लांट के ऊपर महीने में सिर्फ एक बार कर देते हैं तो इसकी स्प्रे से आपका जो मनी प्लांट है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। इसके साथ ही आपके जो मनी प्लांट की पत्तियाँ हैं वो बहुत ही ग्रीन शाइनी बनेगी और उनका जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। इसके अलावा गर्मियों में बहुत बार हमारा जो मनी प्लांट है उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, सूखने लगती है। तो आप किस तरह से इन गर्मियों में अपने मनी प्लांट की देखभाल करें कि आपका जो मनी प्लांट है वो इन गर्मियों में भी हरा भरा और स्वस्थ रहे। इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मनी प्लांट को आप इंडोर या आउटडोर दोनों जगह ही बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही जगह ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप मनी प्लांट को इंडोर में लगा रहे हैं तब भी आप इसे ऐसी जगह पे ना लगाएं जहां पर इसको बिल्कुल भी ब्राइट लाइट ना मिले, क्योंकि ऐसी जगह पे जो मनी प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। इंडोर में भी आप इसे या तो विंडो के पास लगाइए जहाँ पर इसे थोड़ी बहुत छन कर धूप मिलती रहे, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसे पूरे दिन की ब्राइट लाइट मिलती रहे। और अगर आउटडोर में भी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर इसे सुबह सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए। वैसी जगह पे ये जो मनी प्लांट होता है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन दिन की जो तेज़ धूप होती है उससे अपने मनी प्लांट को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। और अभी तो वैसे भी गर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई है तो धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है। तो ऐसी तेज़ धूप से अपने मनी प्लांट को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो तेज़ धूप के कारण आपके जो मनी प्लांट की पत्तियां हैं वो जलने लगेगी, सूखने लगेगी। जिस जगह पर मनी प्लांट को थोड़ी बहुत भी धूप ना मिले या फिर ब्राइट लाइट ना मिले तो वहाँ पर बहुत बार मनी प्लांट ग्रो तो हो जाता है लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ग्रीन रहती है। इस तरह से जो पत्तियों पे वेरिगेशंस होते हैं वो निकल कर नहीं आते हैं। ये वेरिगेशंस तभी निकल कर आते हैं जब आपके मनी प्लांट को 1 से 2 घंटे की धूप मिले या फिर इनडायरेक्ट धूप मिले या फिर ब्राइट लाइट पूरे दिन मिले। तभी इसकी जो पत्तियों के कलर है वो इस तरह से लश ग्रीन होते हैं और इनके ऊपर अच्छे से वेरिगेशंस निकल कर आते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि मनी प्लांट की जो ब्रांचेस है वो तो लंबी लंबी हो जाती है लेकिन उन ब्रांचेस के ऊपर पत्तियों की संख्या कम रहती है, जिसके कारण आपके मनी प्लांट के ऊपर केवल ब्रांचेस ही नज़र आती है। और आपका जो मनी प्लांट है वो देखने में घना नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है। इसका रीज़न भी सनलाइट ही है। जब हमारे मनी प्लांट को थोड़ी बहुत भी धूप नहीं मिलती है तो उसके कारण ये जो दो पत्तियों के बीच का गैप होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके कारण जो पत्तियां हैं वो दूर दूर निकलती है। तो हमारा मनी प्लांट अगर लंबा भी हो जाता है तो पत्तियां दूर दूर निकलने के कारण वो घना नहीं लगता है। इसलिए हमेशा अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसे या तो सुबह सुबह की 1 से 2 घंटे की हल्की धूप मिल सके या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर पूरे दिन ब्राइट लाइट मिल सके। मनी प्लांट को आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में लगा सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मनी प्लांट को मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसमें आप ओवर वाटरिंग कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग के कारण जो मिट्टी है वो सौगी हो जाती है और आपका जो मनी प्लांट है इसकी जड़ें गलने लगती है और धीरे धीरे आपका जो मनी प्लांट है वो ख़राब होने लगता है। इसलिए कभी भी अपने मनी प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें, केवल इतना ही पानी दें कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि मनी प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है। जब भी आप अपने मनी प्लांट में पानी दें तो पत्तियों के ऊपर शावरिंग करना ना भूलें। शावरिंग या मिस्टिंग करने से पत्तियों के ऊपर मॉइस्चर बना रहता है, जिसके कारण जो आपके प्लांट की पत्तियां हैं वो बहुत ही ग्रीन और शाइनी बनती है। गर्मियों में तो सुबह और शाम मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर मिस्टिंग या फिर शावरिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप इस तरह से मॉस स्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। और जब भी अपने मनी प्लांट में पानी दें तो इस मॉस स्टिक को पूरी तरह से पानी से भिगोना न भूलें। जब आप मॉस स्टिक को अच्छे से पानी से गीला कर देते हैं तो जो भी
मनी प्लांट की एरियल रूट्स इस तरह से मॉस स्टिक के अंदर गई हुई रहती है, उसे भी मॉइस्चर मिलता रहता है और वो भी अच्छे से ग्रोथ करती रहती है। इसके अलावा मॉस स्टिक को अच्छे से गीला कर देने से मॉइस्चर बहुत टाइम तक पत्तियों के आसपास बना रहता है, जिससे मनी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पत्तियों का जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मॉस स्टिक लगाने का पूरा फ़ायदा आपके मनी प्लांट को मिल सके, तो जब भी आप अपने मनी प्लांट में पानी दें तो मॉस स्टिक को पानी से भिगोना ना भूलें। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप वो फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट के ऊपर यूज़ करते हैं तो उसके कारण आपका जो मनी प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ही घना या फिर बुशी भी बनेगा और पत्तियाँ जो है वो बहुत ही चमकदार बनेगी। इसके अलावा पत्तियों का जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो फर्टिलाइज़र, किस तरह से आपको उसे अपने मनी प्लांट के लिए रेडी करना है और किस तरह से अपने मनी प्लांट के ऊपर उसका यूज़ करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से पानी ले लेना है। ये सिंपल टैप वाटर है, मैंने इसमें आधा लीटर पानी लिया है और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ये 1/4 टीस्पून से भी कम एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों ही किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं। मैं ये एनपीके 19-19-19 ले रही हूँ। आपके पास जो भी बैलेंस एनपीके हो आप वो ले सकते हैं और इसे कुछ इस तरह से पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से घोल लेना है। ये बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है और फिर इस एनपीके वाले पानी को हमें किसी भी स्प्रे बॉटल में कुछ इस तरह से भर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको अपनी स्प्रे बॉटल में भर लूँगी और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद में ये जो तैयार फर्टिलाइज़र है इसका हमें अपने मनी प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छे से स्प्रे करना है ताकि हमारे जो मनी प्लांट की सभी पत्तियां हैं उसके ऊपर और नीचे ये जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से स्प्रे हो जाए। देखिए चारों तरफ अच्छे से स्प्रे करना है। जहाँ तक हो सके या तो आप सुबह सुबह ही स्प्रे कर लीजिए और या फिर शाम के वक्त कीजिए। दिन में कड़ी धूप में ये जो फर्टिलाइज़र है या किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ हमें अपने प्लांट के ऊपर नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब भी ये फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो अपने मॉस स्टिक के अंदर इस फर्टिलाइज़र को डालना कभी ना भूलें, ताकि जो एरियल रूट्स है उनको भी ये जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से मिल सके। इस फर्टिलाइज़र के अलावा भी आप जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट में देते हैं तो वो भी आप अपने मॉस स्टिक में कुछ इस तरह से ज़रूर से दें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो मनी प्लांट है उसमें नीचे की जो पत्तियां हैं उनका साइज़ तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मनी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है उसमें जो पत्तियां हैं उनका साइज़ छोटा होने लगता है। लेकिन आप जब इस तरह से मॉस स्टिक में फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो ऊपर वाली जो पत्तियां हैं उनको भी एरियल रूट्स के ज़रिए वो फर्टिलाइज़र मिल जाता है और धीरे धीरे उनका जो साइज़ है वो भी बड़ा होने लगता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।